हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 6 करेंगे। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 5 पार्ट कर लिए हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन चैप्टर का डिस्कस किया गया, साथ में एक फेमस पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो के उसको डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया ताकि अच्छे से इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। पार्ट 2 में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन टॉपिक को डिस्कस किया गया। पार्ट 3 में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास टॉपिक को डिस्कस किया गया। पार्ट 4 में व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर टॉपिक को डिस्कस किया गया। पार्ट 5 में अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 डिस्कस किया गया। तो आइए हम लोग आज इस चैप्टर का पार्ट 6 टॉपिक 2.4 द रेवोल्यूशनरीज को डिस्कस करते हैं। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. जब 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश किया गया यूरोप में और मोनार्कियल सिस्टम सभी जगह आसपास के देशों में इस्टेब्लिश किया गया, तो इससे जो लिबरल नेशनलिस्ट से ये अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि इनको उस वक्त अरेस्ट किया जा रहा था और इनको भी डेथ पेनाल्टी दिया जा रहा था। तो इस तरीके से इनको अपना जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. ये जब अंडरग्राउंड हो गए लिबरल नेशनलिस्ट, तो उसके बाद इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद उसमें लोगों को जो उन्हीं के तरह के लोग थे, उन्हीं की तरह सोच रखते थे, उन सभी लोगों को उसमें भर्ती करना स्टार्ट किया और इससे उनका रेवोल्यूशनरी आइडिया बहुत तेज़ी से यूरोप में स्प्रेड यानी फैलने लगा। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश किया गया, उससे विरोध करना था, उसका उसी के लिए रेवोल्यूशन किया जा रहा था कि उसका विरोध हो, वो समाप्त हो जाए और नया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो और साथ में इन लोगों को लिबर्टी और फ्रीडम के लिए भी फाइट करना था। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट सच एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को ऐसा लगने लगा कि अब मोनार्कियल सिस्टम, कंजर्वेटिज्म समाप्त हो जाना चाहिए और एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, यानी कि एक देश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और देश भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्सेप्ट पे, आइडिया पे होना चाहिए। और इस तरीके से यदि ये आता है तो उसके बाद लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और डेवलपमेंट भी होगा। आगे, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेप मैजनी। तो इस तरह का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन ऐसा सोचता था, तो उसी में से एक रेवोल्यूशनरी था, उसका नाम ग्यूसेप मैजनी था। बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ग्यूसेप मैजनी का जन्म 1807 जेनेवा में हुआ और उसके बाद ये कार्बोनरी संस्था में, सीक्रेट सोसाइटी में मेंबर बन गया। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. ल्यूगेरिया नाम के प्रांत में 1831 में उसने रेवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड किया और उसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन हुआ और इसका आरोप भी उस पर लगा और इस तरीके से उस वक्त उसका उम्र सिर्फ 24 ईयर हो रहा था और इसलिए उसे एग्जाइल किया गया। एग्जाइल मीन्स उसे उस वक्त उस प्रांत से बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. उसके बाद जब उसे एग्जाइल में बाहर भेज दिया गया, दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके बाद उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए और ये 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम क्या था, तो पहले का नाम था यंग इटली, मार्सेलस में बनाया गया, ये मार्सेलस फ्रांस में था, और दूसरा यंग यूरोप बर्न में बनाया गया और इसमें अपने जैसे ही सोच विचार रखने वाले यंग मैन को शामिल किया गया और ये पूरे पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के
क्षेत्रों से इन यंग मैन को इस रेवोल्यूशन में लाया गया। Majni believed that God had intended nations to be natural unit of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. मैजनी का मानना था कि मैनकाइंड के लिए नेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, देश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, न कि उस देश के अंदर बहुत छोटे छोटे राज्य हों और उस राज्य को चलाने वाले मोनार्कियल सिस्टम यानी किंग हों। तो ये चीज़ नहीं चाहता था मैजनी चाहता था कि ये सारा किंगडम, सारा मोनार्कियल सिस्टम, सारा कंजर्वेटिज्म ख़त्म हो जाए और एक देश का कॉन्सेप्ट आ जाए और उस देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तरीके से शासन हो और वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations। और इस तरीके से वो चाहता था कि इटली जो अलग अलग कई मोनार्कियल सिस्टम में डिवाइडेड था वो फर्दर एक यूनिफाइड हो जाए और इस यूनिफाइड इटली का संबंध और भी दूसरे देशों के साथ हो तो ये बेहतर होता। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। और इस तरीके से ग्यूसेप मेजनी का मानना था कि इटली का यूनिफिकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी की वजह से लिबर्टी और फ्रीडम मिल सकता है और उसके इस मॉडल को देखकर धीरे धीरे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज एस्टेब्लिश होने लगा और उसमें भी यंग मैन और लाइक माइंडेड लोग उसमें मेंबर बनना स्टार्ट हो गए। मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। इस पॉइंट में ये बताया गया कि मैजनी का जो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया था, इस रेवोल्यूशनरी आइडिया से जितने भी कंजर्वेटिव्स थे ये काफ़ी डर गए। अब उनको लगने लगा कि बहुत जल्द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा और सभी जगह इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसलिए वो मैजनी को, इस रेवोल्यूशन को किसी भी तरीके से रोकना चाहते थे। इसीलिए ड्यूक मेटरनिक ने भी मैजनी के लिए एक सेंटेंस बोला, डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ड्यूक मेटरनिक का मानना था कि ग्यूसेप मेजनी उस वक्त उस सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक था और उससे कंजर्वेटिज्म को, मोनार्की को या ओल्ड जो भी रेजिम्स हैं, शासन व्यवस्था है, किंग है, और उनको खतरा था। तो इस तरीके से मेटरनिक का मानना था कि ग्यूसेप मेजनी सोशल ऑर्डर के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमी है। और इस तरह से आज हम लोगों ने पार्ट 6 द रेवोल्यूशनरी किया। हम लोग इसके पार्ट 7 में नेक्स्ट वीडियो में द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-1848 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।